Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is मोहम्मद आबिद एमटेक स्ट्रक्चर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि स्टेड प्रो में कैसे हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं। जो भी स्टेड मॉडल आपने क्रिएट किया है, चाहे वो स्टील स्ट्रक्चर हो, आरसीसी स्ट्रक्चर हो, प्लेट एंड शेल से कोई स्ट्रक्चर बना हुआ हो, सॉलिड से बना हुआ हो, सरफेस से बना हुआ हो, किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर हो, उसकी रिपोर्ट आपको कैसे जनरेट करनी है। अब रिपोर्ट जनरेट क्यों करते हैं, रिपोर्ट क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जब भी आपको अपना मॉडल किसी को सबमिट करना है, क्लाइंट को सबमिट करना है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमको रिपोर्ट भी चाहिए, तो आपको रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। या फिर अगर आप स्टेड प्रो से जनरेट नहीं करेंगे तो आपको फिर मैनुअली आपको वर्ड फाइल में टाइप करना होगा। उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है, काफ़ी टाइम उसमें लग सकता है। और अगर आपको कोई मॉडल है आपका, वो आपको प्रूफ चेकिंग के लिए देना है, प्रूफ चेक होना है उस मॉडल का, तो भी आपको उस प्रोफेसर को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है और डीबीआर भी सबमिट करना होता है, यानी डिज़ाइन बेसिस रिपोर्ट। डिज़ाइन बेसिस रिपोर्ट पे डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि स्टेड प्रो में जो ऑप्शन है रिपोर्ट जनरेट करने का, वो कैसे वर्क करता है, और रिपोर्ट जनरेट करने के बाद मैं आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो डिटेल में जानेंगे कैसे रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे ही मैंने स्टेड प्रो को ओपन किया है तो आपको 4th नंबर पे ऑप्शन मिल जाएगा कॉन्फ़िगरेशन का। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैं कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करूँगा, एक छोटी सी विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप देखोगे इस विंडो में आपको क्या करना है, आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये ठीक है। ये सेकंड वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखोगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4th वाला जो ऑप्शन है आपका, रिमूव बेंटली लोगो फ्रॉम रिपोर्ट, आप इस पर क्लिक कर दोगे। इस पर क्लिक करने से जो आपकी रिपोर्ट जनरेट होकर आएगी, उसमें बेंटली का, यानी कि जो स्टेड प्रो जिस कंपनी का है, बेंटली कंपनी का, आप यहाँ पर राइट साइड में कॉर्नर पे देख रहे हो, इसका लोगो नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप उसका लोगो नहीं लेना चाहते अपनी रिपोर्ट में, तो आपको यहाँ पर इसको टिक कर देना है और अप्लाई और एक्सेप्ट कर लेना है। तो अब जो आप रिपोर्ट जनरेट करेंगे उसमें आपको लोगो नहीं मिलेगा। अब मैं एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ कोई भी। आप चाहे आरसीसी का भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और स्टील स्ट्रक्चर के भी कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर रेडी किया हुआ है, एनालिसिस और डिज़ाइन इसका कंप्लीट है, और मॉडल को मैंने फाइनली रन एनालिसिस किया हुआ है, यानी मॉडल को रन किया हुआ है। आपको भी मॉडल रन करने के बाद ही रिपोर्ट जनरेट करनी है। अब आपको क्या करना है, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए यहाँ पर फाइल पे क्लिक करना है, मेन्यू बार में जो फाइल है, उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आप देख रहे हो रिपोर्ट सेटअप, रिपोर्ट सेटअप पे आपको क्लिक कर देना है। रिपोर्ट सेटअप का टूल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप इस टूल की मदद से भी इस ऑप्शन में जा सकते हो। ठीक है, ये रिपोर्ट सेटअप पे मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर देखूंगा, मुझे काफ़ी सारे आइटम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ आइटम में आप देखोगे इनपुट, इनपुट के बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आउटपुट हैं, पिक्चर्स हैं, रिपोर्ट हैं। तो पिक्चर्स भी हम इसमें अपनी रिपोर्ट में ऐड कर सकते हैं। इनपुट की जो आइटम्स हैं इनपुट में हमारे, वो हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट्स में जो हमें आउटपुट्स मिलते हैं एनालिसिस करने के बाद, जैसे कि आपका बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, डिफ्लेक्शन फोर्सेस, ये सारी चीज़ें, आपका बेस शेयर आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर पिक्चर एल्बम भी दिया हुआ है, तो आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं आप अपनी रिपोर्ट में। वो कैसे करते हैं, उसके लिए मुझे इस विंडो को कट करना होगा। पहले मैं पिक्चर का आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो छोटा सा टूल दिया हुआ है, टेक पिक्चर का, कैमरा बना हुआ है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके डेस्कटॉप पे जो भी मॉडल होगा उसकी पिक्चर जो है आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। आप यहाँ पर नाम दे सकते हो अपनी इमेज का, कोई भी XYZ। मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ होल स्ट्रक्चर। ठीक है, पिक्चर 1 नाम से सेव कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। अब एक पिक्चर मैं ले लेता हूँ रेंडर व्यू की, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसको रेंडर कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक पिक्चर रेंडर व्यू की भी ले लेता हूँ, तो ये आपका 3D रेंडर व्यू, ठीक है, अपने आप इसने ले लिया, मैंने ओके कर दिया। अब एक पिक्चर में एक सेक्शन की ले लेता हूँ, या प्लान की, इस टाइप से प्लान की ले लेता हूँ। तो आप अलग अलग तरह जितनी चाहे पिक्चर्स ले सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ लेने का मेथड बता रहा हूँ कैसे लेना है। पिक्चर 3 नाम यहाँ पर आ गया, और ये भी होल स्ट्रक्चर, मैं इसको प्लान भी कर सकता हूँ, PLAN प्लान। ठीक है, ओके। तो मैंने 3 पिक्चर्स ले ली। अब मैं फिर से रिपोर्ट जनरेट करने के लिए क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हो रिपोर्ट सेटअप, इस पर मैंने क्लिक किया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इनपुट आइटम में कुछ मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम देखने को मिलेंगे। फिर मैं आउटपुट पे क्लिक करूँगा तो भी मुझे काफ़ी सारे आइटम्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए
और जितने आइटम्स आप ऐड करेंगे उतना ही टाइम आपको रिपोर्ट जनरेट करने में लगेगा और नंबर ऑफ पेजेस भी आपके जो हैं उतने ही इसमें लगने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में आपको पूरी बात समझ आ जाए। बाकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप कभी रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो आप जितने आइटम्स चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा डिटेल में चाहें उस रिपोर्ट को बना सकते हैं। आपको मेथड पता होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कम से कम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं हमको लेने हैं आइटम्स, वही मैं सिर्फ लूँगा, जो इग्नोर कर सकते हैं उनको मैं इग्नोर करूँगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इनपुट से। इनपुट में नोड में मुझे नहीं बताना क्लाइंट को या किसी को भी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि कितने नंबर ऑफ़ नोड हैं, उनके क्या क्या नाम है, कुछ नहीं। उसके बाद बीम्स का भी मुझे कुछ नहीं देना इनपुट में, सेक्शंस भी मुझे नहीं देने, और मुझे मटेरियल भी नहीं बताना क्योंकि क्लाइंट ने ऑलरेडी बताया है कि आरसीसी में बिल्डिंग बननी है या स्टील में बननी है। सपोर्ट्स नहीं बतानी मुझे क्योंकि सिर्फ फिक्स सपोर्ट ही यूज़ की है मैंने, 2-3 तरह की यूज़ की होती तो मैं बता सकता था। रिलीज़, मेंबर रिलीज़ जहाँ पर रिक्वायर्ड है हमने किया हुआ है तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। बेसिक लोड केस हम यहाँ पर लोड केस में सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रहने देते हैं, बेसिक लोड केस को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशन लोड केस, ये भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लोडिंग जनरेशन और लोडिंग, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम जो आइटम्स हैं वही सिर्फ मैं यहाँ पर सिलेक्टेड फाइल में लेके आऊँ। लेकिन आपने देखा एक आइटम जॉब इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है, ठीक है। ये जॉब इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे ही आप स्टेट प्रो ओपन करते हो, मैं एक बार फिर इसको कट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे आप मॉडलिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका कनेक्टेड प्रोजेक्ट करके आता है और इसमें कुछ ब्लैंक आपको फिल करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर आप जैसे प्रोजेक्ट का नेम आपका हो गया, जैसे हल्दीराम का प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हल्दीराम, ठीक है। जैसे मैं इसमें चेंज करूँगा तो मुझे फिर से अपने स्टेट मॉडल को रन करना होगा। तो मैंने हल्दीराम लिखा यहाँ पर, ये बोल रहा है, मैंने यस कर दिया। अब मेरी आउटपुट फाइल चलेगी, मुझे फिर से रन करना होगा। उसके बाद क्लाइंट का नेम मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। वो भी हल्दीराम या मिस्टर, जो भी उनका नाम है XYZ, मैं यहाँ पर वही लिख सकता हूँ। उसके बाद जॉब नंबर आपकी 1 2 3 कुछ भी आप अपनी नंबरिंग कर सकते हैं। रिवीजन आपका कौन सा है, R0 है या R1 जा रहा है या R2 जा रहा है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर डेट्स आ गई, आपकी लोकेशन आ गई, आपकी इंजीनियर नेम आपका यहाँ पर फिल कर सकते हो, किसने चेक किया है मॉडल को वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। नेक्स्ट में किस डेट में चेक हुआ है, किसने अप्रूव किया है और किस डेट में अप्रूव हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में बिल्डिंग जो आपकी स्ट्रक्चर है उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, ठीक है, आपकी वॉल की हाइट, जो भी बेसिक है आपकी, कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, ठीक है, ये सारी लाइव लोड आपने कितना लिया है, कुछ भी आप यहाँ पर स्ट्रक्चर से रिलेटेड लिख सकते हैं। वो सारी डिटेल आपको कहाँ शो होगी, जब आप इनपुट फाइल को ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको ये सारी फाइल सारी इन्फॉर्मेशन शो होने वाली है। स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो भी हमारे स्टेप्स होते हैं वो यही सब होते हैं। आप देखोगे यहाँ पर डेट वगैरह जो आ रही है, मैंने यहाँ पर जॉब नेम हल्दीराम लिखा था, क्लाइंट नेम मैंने XYZ लिया हुआ था, ठीक है। तो आप जितनी भी यहाँ पर चीज़ें लिखते रहोगे वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर आती रहेगी, ठीक है। तो अब मैं इसको कट कर देता हूँ। अब मैं आपको फिर से इसको रन करता हूँ मॉडल को, और रन करने के बाद आपको जब कंप्लीट रन हो जाता है फिर से मैं रिपोर्ट जनरेट करने की कोशिश करूँगा और मैं आपको बताऊंगा कैसे रिपोर्ट जनरेट करनी है आप लोगों को। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। हो गया है हमारा रन। अब मैं फिर से क्लिक करता हूँ यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनपुट में कुछ नहीं करना था, अब मैं आउटपुट पे क्लिक करता हूँ। अब आउटपुट पे जैसे मैं देखूंगा नोट डिस्प्लेसमेंट, तो मैं डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिफ्लेक्शन लेना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ डिफ्लेक्शन को, तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर ले आऊँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर नोट डिस्प्लेसमेंट को सिलेक्ट कर लिया अपने राइट वाले बॉक्स में। अब मैं यहाँ पर देखूंगा नोट डिस्प्लेसमेंट समरी किसी भी चीज़ की होगी वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होगी, क्योंकि आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसमें 3D में मैंने आपको दिखाया था G+4 आई थिंक ये स्ट्रक्चर था, तो इतने सारे नोड्स हैं, इतने सारे बीम्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट में बन जाए। अब बीम डिस्प्लेसमेंट डिटेल, तो मैंने नोडल की ले ली है यहाँ पर, बीम की अगर मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ, मैंने इसको भी ले लिया। बीम डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं देखना चाहूँगा तो वो भी मुझे मिल जाएगा। उसके बाद मैं देखता हूँ इसकी समरी मैं छोड़ देता हूँ, स्किप करता हूँ। बीम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इसको छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। और बीम मैक्सिमम इसको भी मैं रहने देता हूँ। बीम एंड डिस्प्लेसमेंट इसको भी रहने देता हूँ। ये सारे डिस्प्लेसमेंट के चल रहे हैं। अब बीम एंड फोर्सेस का मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट में भी मीन्स जैसे डिफ्लेक्शन हो गया, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, बेस शेयर, इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें, ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे रिपोर्ट बन के रेडी होती है।
और लोड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो मैं इसको लेता हूँ, इसी तरह इसको छोड़ देता हूँ और बीम फोर्स एनवलप को भी मैं रहने देता हूँ, बीम फोर्स डिटेल्स समरी, और इसी तरह बीम मैक्सिमम मूवमेंट को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, शेयर या मूवमेंट में से मैं कोई एक चीज़ लेने के लिए सोच रहा था, मैं इसको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब बाकी फोर्सेस, शेयर को, बीम कंबाइंड स्ट्रेसेस और रिएक्शंस, बीम प्रोफाइल, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को, यूटिलाइजेशन रेशियो, चलिए यूटिलाइजेशन रेशियो तो हम नहीं ले सकते क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्टील में ही हमको यूटिलाइजेशन रेशियो मिलता है, तो उसको स्किप करना ही है। फील्ड मेंबर्स को आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हो, वो आ जाएगा उसमें। और बेस प्रेशर आपका, चलिए बेस प्रेशर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, स्टैटिक चेक रिजल्ट मैं ले सकता हूँ बट अभी नहीं लेना चाह रहा क्योंकि वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अब उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन मैं देखता हूँ थर्ड वाला पिक्चर्स का, जो हमने पिक्चर्स क्रिएट की थी स्टार्टिंग में 1 2 3, तो इनमें से कोई एक पिक्चर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, 1 मैंने यहाँ पर ले ली है। उसके बाद अब मैं देखता हूँ रिपोर्ट, स्टील डिज़ाइन, स्टील हमारा है नहीं, एडवांस क्यूएरी ये मैं स्किप करता हूँ, सेव्ड व्यूज़, रैम, मैं लास्ट में अर्थक्वेक चेक रिपोर्ट पे मैं है, इसमें से ये एक्स और जेड डायरेक्शन का अर्थक्वेक का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैं कुछ ऐसी चीज़ें सिलेक्ट कर रहा हूँ जो इजीली मेरा वर्क हो जाए और फास्ट हो जाए। ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाए यहाँ पर। उसके बाद लोड केस मैं सभी लूँगा तो डिटेल हो जाएगा, मैं डेड लोड, वॉल लोड, लाइव लोड मैं इनको ले लेता हूँ और कॉम्बिनेशंस को मैं रहने देता हूँ। ठीक है, ये आप चाहें तो चलिए मैं इसमें से स्टार्टिंग के जो कॉम्बिनेशंस हैं अनफैक्टर्ड सर्विसेज वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया अपने सिलेक्टेड एरिया में। अब मैं मोड में जाता हूँ, मोड में ये ऑलरेडी सिलेक्टेड एरिया में है इतना सारी चीज़ें, तो मैं इसको मैं इनको सभी को अनसिलेक्टेड एरिया में ले जाता हूँ। ठीक है, और ये मेरी रेंज है, मैं रेंज ग्रुप वाइज, अगर आपका ग्रुप बना हुआ है बीम्स का फ्लोर वाइज, कॉलम वाइज, बीम वाइज, तो आप ग्रुप पे क्लिक करके उस ग्रुप को सिलेक्ट करके उसकी डिटेल यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी वाइज अगर आप करना चाह रहे हो तो जितनी भी आपने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं उन प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो आप। तो हम ऑल पे ही रहने देते हैं, हमने ऑल पे ही रहने दिया इसको, या मैं प्रॉपर्टी में सिर्फ एक प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिससे कि मेरी रिपोर्ट छोटी शॉर्ट में हो जाए। स्टील डिज़ाइन हमारा है नहीं तो उसको हम कुछ करेंगे ही नहीं। अगर आपके केस में स्टील का है तो आप आल चेक रिजल्ट्स पे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, तो जितनी भी आपके डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं और डिज़ाइन है उसकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब ऊपर में पिक्चर एल्बम मैंने आपको बताया था, जो मैंने पिक्चर्स ली हुई हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ऑप्शंस में आप क्या करेंगे, ऑप्शंस में आप हेडर और फुटर, और हेडर आप समझते हैं जो A4 साइज़ पे हमारा ये प्रिंट होके आएगा, तो जो स्टार्टिंग में और एंड में हमारा स्पेस होता है उसको हेडर और फुटर बोलते हैं। पेज का आउटलाइन आपको चाहिए तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका शीट की नंबरिंग हो गई, आपकी स्केल हो गया शीट का, फ़ॉन्ट के सेटअप हो गया, फ़ॉन्ट को आप चूज़ कर सकते हैं किसी दूसरे फ़ॉन्ट को, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर आप बेसिक सेटिंग कर सकते हैं। नेम एंड लोगो हो गया, लोगो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में कैसे आप रिपोर्ट से लोगो को जो आपका ये बेंटली का लोगो है उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा था जो हमको लेना। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, आइटम्स में भी आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाना चाह रहे हो तो वो भी आप बना सकते हो। इतना करने के बाद, यानी कि आपको सिलेक्टेड एरिया में ये सारी चीज़ें ले जाने के बाद आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे यहाँ पर, हाँ, ये छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप देखोगे यहाँ पर अगर कोई किसी प्रिंटेड के ऊपर ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, यानी पीडीएफ वाले ऑप्शन पे जहाँ पे भी आपका पीडीएफ लिख रहा है उसको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमें जो फाइल चाहिए वो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए और पीडीएफ में हम इसको सेव कर लेंगे। प्रिंट जब हमें कराना होगा बाद में वो हम करा लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी में कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं वो आप कर सकते हो, पेपर का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, और एडवांस में जाके आप पेपर का साइज़ वगैरह A4 A3 वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम इसको ओके कर देते हैं। और अब मैं एक ही कॉपी चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर 1 ही दिखा रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट मैं सेटिंग को ऐसे ही रहने देता हूँ। बस ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर PDF सेलेक्ट करना है और ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा मेरी रिपोर्ट जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप देख रहे हो यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट होनी स्टार्ट हो गई है। और थोड़ा सा मुझे यहाँ पर, हाँ, अब मुझसे पूछा जाएगा मेरी लोकेशन मुझे कहाँ पर सेव करनी है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं
स्टैट रिपोर्ट नाम से मैंने इसको सेव किया और नीचे ये PDF बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा और आपको सेव कर देना है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर पेजेस आपके यहाँ पर 1 2 3 4 ये स्टार्ट हुआ और एंड हो गया, यानी कि बहुत ही छोटी सी रिपोर्ट बनी, 8-10 पेज की आपकी रिपोर्ट बनी है क्योंकि हमने इसमें बहुत कम आइटम सिलेक्ट किए थे। अगर आप ज़्यादा आइटम सिलेक्ट करते तो आपकी ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट बनती, ठीक है। तो उसमें टाइम भी लगता है कभी कभी और वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होता है, तो उसको इतना एक्सप्लेन भी नहीं हो पाता। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या आया है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। रिपोर्ट ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो अब देख लेते हैं इसमें कि क्या जनरेट होकर आया है हमारी रिपोर्ट में। ये मेरा फर्स्ट पेज है, आप देखोगे यहाँ पर शीट नंबर। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रहेंगी। जो लोगो की मैंने आपको बात की थी, वो लोगो आपका बेंटली का यहाँ पर आता है, जो अभी यहाँ पर नहीं है, हमने क्योंकि वहाँ पर सेलेक्ट कर लिया था उसको, ठीक है। रिवीजन हमने यहाँ पर मार्क नहीं किया था, जो मैंने आपको जॉब इन्फॉर्मेशन में बताया था R0 R1 R2 आप मार्क करते तो यहाँ पर रिवीजन आया था। जॉब नंबर हमने फिल नहीं किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपकी डेट यहाँ पर थी, तो डेट यहाँ पर आ गई, जो भी डेट थी बाय डिफ़ॉल्ट, और प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पर हल्दीराम आ गया है। क्लाइंट नेम भी यहाँ पर XYZ हमने लिखा था, तो वो भी आ गया है। इसी तरह ये सारी बेसिक चीज़ें सभी पेजेस पे आपको मिलेंगी। उसके बाद जॉब इन्फॉर्मेशन आपका इंजीनियर, वो मैंने आपको बताया था, इंजीनियर नेम, चेकर और अप्रूवल, यानी आपने किससे अप्रूव कराया, वो सारे नेम यहाँ पर आप फिल करोगे प्रॉपर, तो आपका यहाँ पर आएंगे वो सारे नेम डेट वाइज, किस डेट में क्या वर्क हुआ है। उसके बाद प्रोजेक्ट ID आप यहाँ पर फिल करोगे। स्ट्रक्चर टाइप आपका स्पेस में ही हम वर्क करते हैं, तो स्टैट फ्रेम स्पेस फ्रेम है यहाँ पर। अब ये नंबर ऑफ नोट्स आपको दे रहा है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स आपके 142 यूज़ हुए हैं। हाईएस्ट नोट आपका 142, ये भी वही दिया इसने। और नंबर ऑफ एलिमेंट जो मेंबर्स हैं आपके, वो 284 यूज़ में है, ठीक है, आपके होल स्ट्रक्चर में। नंबर ऑफ बेसिक लोड केस -2, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन लोड केस वो 42 है। जो आपके कॉम्बिनेशंस हैं वो 42 हैं। और यहाँ पर हमने जो लोड केस लिए हैं वो सिर्फ डेड और लाइव लिया था, क्योंकि डेड में आपका डेड और वॉल लोड, ये डेड है और लाइव जो है हमारा अलग है, तो दोनों हो गए हमारे। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने कुछ सिलेक्ट की थी आपको मैंने, वो उसकी बेसिक डिटेल यहाँ पर आई है, ठीक है, क्योंकि समरी सिलेक्ट नहीं की थी तो सिर्फ बेसिक डिटेल सिलेक्ट की थी। जितने टाइप्स की आपकी प्रॉपर्टी होगी वो आप यहाँ पर ले सकते हो। अगर सभी को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर सभी डिटेल में आ जाएंगी। उसके बाद आपका यहाँ पर लोड केस और नेम, यानी कि हमने क्योंकि लोड केस किए थे और लोड कॉम्बिनेशन किए थे, तो वो सारे लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिख रहा है, लोड, ये प्राइमरी लोड केस और ये कॉम्बिनेशन, तो ये लोड केस के नेम वाइज यहाँ पर आ गए हैं सभी। तो आप देखोगे लास्ट में, आप देखोगे तो प्रिंट किस डेट में प्रिंट किया है, प्रिंट कमांड दी हमने, और स्टेट प्रो का या वर्जन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, और ये पेज नंबर यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था ये स्टार्टिंग में बेसिक जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सभी पेजेस पे आपको देखने को मिलेगी। अब ये नोट डिस्प्लेसमेंट आ गया है, जो भी आपके नोट्स हैं जितने भी, उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो लोड केस वाइज। सभी लोड केस में यहाँ पर दिखाया गया है, ऐसा नहीं कि किसी क्रिटिकल में दिखा दिया मैक्सिमम, सभी लोड केस में यहाँ पर आपको दिखाया है नोड वाइज, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया था। ये बीम डिस्प्लेसमेंट भी क्योंकि हमने सेलेक्ट कर लिया था, तो ये आपके बीम डिस्प्लेसमेंट आ गया है। और डिस्प्लेसमेंट भी आपको XY Z तीनों ही डायरेक्शन का, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और रिजल्टेंट, आपको तीनों यहाँ पर मिल गए देखने को। और बीम डिस्प्लेसमेंट डिटेल वो अभी वही कंटिन्यू चल रहा है। ये आपका, हाँ, ये हमने डायग्राम ऐड किया था, तो वो डायग्राम भी यहाँ पर आ गया है। जितने डायग्राम आप चाहो ऐड कर सकते हो और उसको आप यहाँ पर रिपोर्ट में ले सकते हो। जहाँ भी आप जिस लोकेशन पे भी उसको ऐड करोगे वहीं पे आपको ये डायग्राम शो होगा। और ये हमने X और Z डायरेक्शन, यानी कि 2 लोड केस थे हमारे, वो हमने लास्ट में ऐड किए थे। तो ये हमारी छोटी सी रिपोर्ट बनी है, क्योंकि हमने इसमें समरी ऐड नहीं की थी किसी भी चीज़ में। अगर आप समरी ऐड करोगे तो हर एक बीम की अलग डिटेल, हर एक कॉलम की अलग डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जितनी डिटेल में आप रिपोर्ट बनाना चाहोगे उतनी डिटेल में आपको मिल जाएगी। और उसको आप बाद में रिपोर्ट जनरेट करने के बाद अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको क्लाइंट को दिखाना है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जो आपको ठीक नहीं लग रहा है उसको आप वहाँ से इरेज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, और रिपोर्ट को इस तरह से आप हेल्दी रिपोर्ट बना के किसी भी क्लाइंट को
या किसी प्रोफेसर को, प्रूफ चेकर को आप ये सेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।